जो मैं अभी रहा कश्मीर, मैंने देखा, मतलब क्या जज्बा होता है, मतलब टेररिस्ट आते हैं सामने, मरने मारे वो तो फिदाइन होते हैं, किस तरह से आप लोग, क्या मेंटल स्टेटस होता है? जैसे अपने बलबीर की बात, उस वक्त क्या होता है जब आप टेरर, काउंटर टेररिज्म में जाते हैं, ऑपरेशंस में जाते हैं, क्या होता है उस वक्त? जनरली लोगों में ये भावना है, लोगों में, पब्लिक में आमतौर पे लोगों की सोच है, और गलत भी नहीं है, वही सोच मेरी भी है। गोली, खून, मरना, इतना बड़ा रिस्क, और वो सच्चाई भी है। मतलब शहीद भगत सिंह से भी पूछा गया था जब वो लाहौर जेल में थे कि आपको मरने से डर नहीं लगता, तो उन्होंने, जो उनकी पंक्तियां हैं, जो बुक्स हैं, उन्होंने जब मेंशन किया है कि मरने से हर किसी को डर लगता है, और मरने से डर मुझे भी लगता है, ये उन्होंने बड़ा एक फ्रैंकली एक्सेप्ट किया था। आज ही मैं वो किताब पढ़ रहा था, मेरे पास थी। लेकिन बाद में उन्होंने उस फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जीवन मिला है जीने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा मैं जिस राह पे चल पड़ा हूँ, उस राह पे, मतलब ग्रेटर काज आपके पास दूसरा है, बड़े काज दूसरे हैं। तो कश्मीर जैसे सिचुएशन में बीएसएफ जैसी फोर्स में काम करते हुए काउंटर इंसर्जेंसी में मरने का या घायल होने का खतरा हमेशा रहता था। ये हमारे लाइफ का पार्ट था। इवन बीएसएफ भी जो इनकाउंटर में टेररिस्ट को घेरती है ना, तो हमारा भी मोटो यही है, एक गोली एक दुश्मन। यानी बीएसएफ का मोटो है कि एक टेररिस्ट को मारने के अगर मैंने 2 गोली खर्च कर दी ना, तो एक गोली हमारी खराब हो गई। मतलब एक गोली से ही हमको मारना चाहिए था। मतलब इससे बड़ा क्लियर है कि हमारा इंटेंट उसके मारने का है, सिंपली मारने का है, उससे नीचे का नहीं है। अब जब आप इस तरह के सिचुएशन में फंसते हैं, तो मैं अपना जो अनुभव वो बता रहा हूं। इस तरह के इनकाउंटर और रिस्क को झेलने के लिए हम यूज टू हो गए थे। ये हमारे लिए रोजमर्रा का था। ये तो गाजी बाबा का एक लैंडमार्क इनकाउंटर हो गया, इसका अचीवमेंट हुआ, इसका टॉप मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था ये, तो एक एक कहानी ये बनी। लेकिन जो नॉर्मल ऑपरेशंस भी देखिए ना, उनमें भी कहीं कोई कम रिस्क नहीं था। तो उस समय जज्बात ये होता था ना कि मतलब हमको इनकाउंटर मिल जाए यार, हमको टेररिस्ट मिल जाए। जैसे बिल्ली चूहा खोजती है ना, आप बिल्ली को देखते हुए कि बिल्ली हमेशा किसी न किसी शिकार के फिराक में रहती है। तो वहां पर डिप्लॉयड होने के बाद हमें लगता था हमको इनकाउंटर मिला है, यानी कोई करे फायर, कोई उलझे हमसे, तभी तो हमें पता लगेगा यहाँ है ये, तो हम उसको मारेंगे या उसको खोजेंगे, जो भी करेंगे। तो हम लोग इनकाउंटर वेट करते थे, इनकाउंटर की प्रतीक्षा रहती थी। और हमारा ह्यूमन नेटवर्क इतना तगड़ा था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन और इनकाउंटर की लिस्ट पेंडिंग रहती थी। यानी हम आज कर रहे हैं, हमारे पास अभी 4-5 लाइनअप है, मतलब ठीक है उसको कल कर लेंगे, उसको परसों करेंगे। और जब आप ऐसी परिस्थिति में घुस गए, अब देखिए 3rd फ्लोर पे घुसना, जिंदा पाकिस्तानी आपके पास है जैश ए मोहम्मद का, और गाजी बाबा की खबर है, तो इनकाउंटर तो 100% है। अब अगर उस घर को घेर के मैं मुनादी पीटूं या अनाउंसमेंट करूं, तो गाजी बाबा हमें मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। और मिलना तो छोड़िए, इतना आर्म्स एंड नॉमिनेशन उसके पास था, और वो 3rd फ्लोर पे बैठा था। जब तक आप उस बिल्डिंग को आप जमी जोंद नहीं कर लेते, तब तक वो फाइट करता। एंटी टैंक ग्रेनेड्स तक उसके पास थे उस हाइट में। तो वो तो हमारी कैजुअलिटी करता ना। यानी गाजी बाबा को तो मारते हम तब भी, लेकिन उसके एवज में हमारी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती। और एग्रेसिव मोड में अंदर घुस के सीधे फ्लोर में, और एक इनकाउंटर सिचुएशन को डील करने में ये हुआ कि हमारी कैजुअलिटी कम हुई और उसको ज़्यादा रिएक्शन टाइम नहीं दिया हमने। वो तो अपने सीक्रेट चैम्बर के थ्रेशोल्ड पे मारा गया। आप सपोज करिए कि वो उस बाहर आ जाता उससे और सीढ़ी पकड़ लेता कहीं, मारा तब भी जाता, लेकिन वो कई लोगों को मार चुका होता। तो उसमें मेंटल स्टेट खाली होता है कि अपने जवान सुरक्षित हैं, अपने अफसर सुरक्षित हैं, और एक मोटे शब्द में बोल भाई कहीं हमारे मुंह पे कालिख तो नहीं लग गई, कहीं ऑपरेशन फेल तो नहीं हो गया। पता चला टेररिस्ट भाग गया, ऐसा भी सिचुएशन होता है कि टेररिस्ट भाग भी जाते हैं। गाजी बाबा भी एक बार कार्डन से भागा हुआ था, और पता चला आपका अचीवमेंट कुछ भी नहीं हुआ। आपने पिछले साल कोकरनाग की घटना आपको याद होगी, जिसमें डिप्टी एसपी हुमायूं मारा गया था। आप बताइए उस इनकाउंटर में क्या हुआ। एक आर्मी के कर्नल की शहादत हुई, एक जवान की शहादत हुई, एक डिप्टी एसपी रैंक का अफसर मारा गया, और टेररिस्ट कई दिन तक जंगलों में छुपे रहे। तो बहुत बार ऐसे ऑपरेशन में कोलेटरल रिस्क भी बहुत होता है।
जो ऑपरेशन करने जाता है हर चीज़ उसके बश में नहीं होती, बहुत सारी परिस्थितियाँ चेंज होती हैं वहाँ। वो परिस्थितियाँ आपके पक्ष में भी हो सकती हैं, आपके अगेंस्ट भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें माइंड में यही होता है कि ये इनकाउंटर फिनिश करके चलना है, ये मार के चलना है, ख़त्म। कोई इनकाउंटर बताइए जिसमें फंसने के बाद टेररिस्ट छोड़ के कोई आया हो, ऐसी कोई घटना आपको नहीं मिलेगी। लास्ट अंतिम संस्कार करके ही फोर्स हटती है वहाँ से। उनका पूरा डेबरी वेबरी मलबा हटा के, उसमें भी कई आधा जिंदा रह जाते हैं, वो जो मरते मरते ग्रेनेड, वही घटना हुई आपको पता ही है। कल हुआ मैं आपको बताऊं, मैंने अच्छा, खबर भी मुझे नहीं ब्रेक पता। की हाँ। तराल वाली जैसे मोहम्मद के, तो हमने देखिए, चला पता दी। नहीं था डिटेल, तो मैंने आपको एक्सपीरियंस के हिसाब अब से देखिए, बताया। आपने बहुत सही बताया कि वो इनकाउंटर हुआ और हमने चला दिया कि भाई ऑफिसर ने बताया कि तीनों आतंकी मारे गए। चलाए, अचानक से फिर फायरिंग शुरू हो गई। इसलिए तो शुरू मैंने होगी। फोन किया, हम ये क्या फायरिंग जो है? एक जिंदा रहा होगा ना, उसमें दबा हुआ हाँ, कहीं। तो बोला यार वो तीसरा वाला आदमी जो आतंकी है हाँ। अचानक से उठा, हाँ। पानी पीने लगा और फायर करने लगा। हाँ। फिर उसको ड्रोन से देख के तब उसको वो जो टपकाया। वीडियो पे अपने माँ से बात किया वही तो नहीं? वो तो दूसरा था, वो दूसरा था, आमिर था वो। हाँ हाँ हाँ, आमिर वानी था वो। तीनों ही लोकल थे। हाँ। ये पहले से वांटेड थे ये। हाँ, उसमें जैश आसिफ जो के था, आसिफ जो मारा गया, उसके मैं घर पे भी गया था तराल। अच्छा। उसका घर आईडी से उड़ाया था पहलगाम टेरर अटैक के बाद।